अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो औरत के लिए कौन महरम है और कौन नामहरम है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर एक औरत और दूसरी औरत साथ में है तो वो महरम है। औरत से कोई पर्दा नहीं है दूसरी औरत का। औरत औरत आपस में महरम है। बाकी जो आ जाते हैं रिश्ते और भाई के और उनके बारे में आपको बताऊंगी कि वो आपके लिए महरम है या नामहरम है। देखिए, आपके जो चचा हैं वो आपके लिए नामहरम है। चचा आपके लिए नामहरम है, पर आपके वालिद आपके लिए महरम है। आपके भाई आपके लिए महरम है। और जो आपके कज़न्स ब्रदर हो गए, जैसे चाचा के, फुप्पो के, खाला के, ताऊ के, या जो भी हैं, और वो आपके लिए सब नामहरम है। आजकल जैसे हम लोग कहते हैं ना कज़न्स हैं, तो जितने भी कज़न्स भाई हैं वो हमारे लिए नामहरम है। तो हमें उनसे पर्दा करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो हमारे खाला के लड़के हैं तो हम इनसे पर्दा ना करें तब भी चलेगा, या फुप्पी के लड़के हैं इनसे पर्दा ना करें तब भी चलेगा, या फिर चलिए इनसे तो रिश्ता लगा हुआ है, शादी होने वाली इनसे, तो पर्दा करके क्या फ़ायदा। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप उनसे पर्दा करेंगे, वो आपके लिए नामहरम है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो कज़न ब्रदर है, कज़न जो भाई हैं या फिर बहनें हैं, जिनकी बहनें हैं वो सोचेंगे कि नहीं ये तो हमारी बहन है, छोटी बहन है, मतलब अगर वो जवान हो जाती, वो बाली हो जाती, तो उससे आपको पर्दा करना चाहिए। अगर आप आदमी हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लड़की हैं, औरत हैं, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके लिए नामहरम है। जो आपके कज़न्स भाई बहन है वो आपके लिए नामहरम है, वो महरम नहीं है। आपके जो भांजी भांजा है, जैसे कोई मर्द है उसकी भांजी है, जवान है, तो वो उसके लिए नामहरम है, ठीक है। और आपस में भांजी भतीजी भतीजा और आपके भांजी और भांजा या भतीजा जो भी हैं वो भी आपके लिए महरम है। आप उनसे पर्दा नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी आपके लिए महरम है। जो भांजे हो गए और भतीजे हो गए वो भी महरम है आपके लिए इस्लाम में। और अगर आपके घर में कोई ऐसा नौकर है, कोई भी मतलब आदमी जो बुज़ुर्ग है, जो नौकर है, वो भी आपके लिए महरम है, वो नामहरम नहीं, क्योंकि आपको दिन भर उनके साथ काम करना है या काम करवाना है, तो वो भी आपके लिए महरम हो जाता है। और इस चीज़ का कुरान में भी है कि अगर आपका घर का कोई नौकर है वो भी आपके लिए महरम है। आपका भाई आपके लिए महरम है, आपके फादर आपके लिए महरम है, आपके दादा आपकी दादी और ये लोग भी आपके लिए महरम है। मतलब जो दादा हो गए वो भी महरम है, नाना है वो भी महरम है, और मामू मामू भी महरम है आपके लिए। उनसे आप पर्दा नहीं करेंगे तब भी चलेगा। बाकी जितने भी रिश्ते हैं, जैसे बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे कि आपके फूफा हो गए, आपके खालू हो गए, या फिर आपके कोई अननोन रिश्ता है, या आपके पापा के दोस्त हो गए, वो सब आपके लिए नामहरम है। आपको उन सब से पर्दा करना है। आपके जो दोस्त के भाई हैं या भाई के दोस्त हैं या जो भी हैं, उन सब से भी आपको पर्दा करना है। या फिर आपके कोई भी ऐसे जो आपकी फ्रेंड हैं उनके भाई हैं वो भी आपके लिए नामहरम है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें कि हमारे लिए कौन कौन महरम है और कौन कौन नामहरम है। तो हमें अपने खालू से, अपने फूफा से, अपने चचा से, इन सब से भी बहुत ज़्यादा पर्दा करना चाहिए। हम इन लोगों के सामने एकदम से ऐसे नहीं जा सकते कि बिना पर्दे के हम चले जाएं, ये हमारे लिए नामहरम है। बाकी जो हमारे छोटे भांजे और भतीजे होते हैं उनसे हम पर्दा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो हमारे लिए महरम है। और आपका भाई, अब ये नहीं है कि आपके भाई है वो महरम है तो उसके सामने हम कपड़े उतार दें या फिर छोटे कपड़े पहन लें या फिर हिजाब ना करें या फिर पर्दा ना करें, ऐसा नहीं करना है। ना महरम और महरम का मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने खुल जाएं या फिर हम अपने आप को बिल्कुल खोल दें, नहीं, ये नहीं है। मतलब एक आपको बाउंड्री रखनी है, बात करने की भी, बोलने की भी, मिलने की भी। जैसे हम, हमारे लिए जो ना महरम है हम उनसे हाथ नहीं मिला सकते। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, वो किसी भी अनजान आदमी से हेलो हाय जो भी करते हैं वो नहीं करना है, हमें हाथ नहीं मिलाना है। अगर आपके जो महरम है उनसे भी एक बाउंड्री रखनी है, ये नहीं है कि हम उनके ऊपर चढ़ जाएं या फिर उनसे इतना हंसी मजाक करें, है ना। जैसे हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा ये होता है, जैसे बहन है तो बहन के हस्बैंड है वो बहनों ही हो गए तो उनसे हम हंसी मजाक करें, ये भी नहीं करना। ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें किससे हंसी मजाक करना है, किससे नहीं करना है। हम कोशिश करें कि हम अपनी माँ के साथ करें हंसी मजाक, अगर हमारी कोई बहन है हम उसके साथ करें हंसी मजाक। और हंसी मजाक का भी एक लेवल है इस्लाम में, हर चीज़ को हंसी मजाक का नाम नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें जो होती है ना वो एक हद में, एक लिमिट में होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको हंसी मजाक का नाम दे दिया, नहीं, वो नहीं करना है। और जो आपके लिए महरम है, मैंने बता दिया, आपके भाई हैं आपके लिए महरम, आपके जो हैं पापा आपके लिए महरम है, आपका हस्बैंड आपके लिए महरम है, आपका नौकर आपके लिए महरम है, तो ये सारे रिश्ते महरम हैं। और आपका जो भतीजा है वो आपके लिए महरम है, आपका भांजा आपके लिए महरम है, बाकी सारे जो हैं वो सब नामहरम है। तो हमें खुद ध्यान रखना है। अब जो महरम है उनके सामने भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, या हमें बहुत छोटे कपड़े नहीं पहनने
پہننے ہیں، یا ہم یہ نہیں ہے کہ بالکل ننگے ہو جائیں گے ان کے سامنے. ٹھیک ہے دوپٹہ اوڑھا ہے آپ نے تو دوپٹہ سر پہ نہیں ہے تو چلے گا، پر دوپٹہ بھی اوڑھنا ہے. کوئی ہم اپنے جسم کی زینت نہیں کرنی، ہمیں کوئی اپنی چیز نہیں دکھانی اس طرح سے جس سے ہم گناہ میں شامل ہوں. تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کون ہمارے لیے محرم ہے اور کون نامحرم ہے.